नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, आधारभूत ढांचे में वृद्धि से राजस्थान के छोटे व्यापारियों और लघु उद्योगों को लाभ होगा। रेल मंत्रालय ने वंदे भारत सहित सभी रेलगाड़ियों में एसी कुर्सीयान और विशेष श्रेणी के किराए में 25% की कटौती की घोषणा की। मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश के कई जिलों में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया। लक्ष्य सेन कनाडा ओपन बैडमिंटन में जापान के केंता निशिमोतो को हराकर फाइनल में पहुंचे और T20 अंतर्राष्ट्रीय महिला क्रिकेट में ढाका में भारत और बांग्लादेश के बीच 3 मैचों की श्रृंखला का पहला मैच आज। समाचार प्रभात के साथ मैं चंद्रिका जोशी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी राष्ट्र और उसकी प्रतिष्ठा के लिए बलिदान देने को हमेशा तैयार रहती है। प्रधानमंत्री कल शाम राजस्थान में बीकानेर के पास 24,300 करोड़ रुपए की लागत की रेल, सड़क और ऊर्जा विकास परियोजनाओं का शिलान्यास करने के बाद एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे। प्रधानमंत्री ने भ्रष्टाचार, पेपर लीक, महिलाओं के खिलाफ अपराध और पार्टी के भीतर गुटबाजी जैसे मुद्दों पर कांग्रेस को घेरते हुए कहा कि राजस्थान में आगामी विधानसभा चुनावों में डबल इंजन की सरकार के गठन से विकास का रास्ता खुलेगा। विकास के लिए ये जरूरी होता है कि सरकार ईमानदार भी हो और सरकार स्थिर भी हो। आज दुनिया में हिंदुस्तान का सम्मान बढ़ा है क्योंकि देश में आज एक स्थिर सरकार है। आपने स्थिर सरकार बना करके मुझे काम करने का मौका दिया है। जिन जिन प्रदेशों ने लगातार स्थिर सरकारों को चुना है, डबल इंजन सरकारों को चुना है, वहां प्रदेश भी तेजी से विकास कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि राज्य में कांग्रेस सरकार के खिलाफ लोगों का गुस्सा बढ़ रहा है और ऐसी स्थिति में सत्तारूढ़ लोगों को शासन से हटाने का समय आ गया है। ये उत्साह बताता है कि राजस्थान में मौसम का पारा ही नहीं चढ़ा है, बल्कि कांग्रेस सरकार के खिलाफ जनता का पारा भी चढ़ चुका है। और जब जनता का पारा चढ़ता है तो सत्ता की गर्मी उतरते और सत्ता बदलते भी वक्त नहीं लगता। बीकानेर के पास नौरंग देसर में आयोजित कार्यक्रम में श्री मोदी ने अमृतसर जामनगर आर्थिक गलियारे के 6 लेन के ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के 500 किलोमीटर लंबे खंड का लोकार्पण किया। इस एक्सप्रेसवे से यात्रा के समय में महत्वपूर्ण कमी आएगी और प्रमुख शहरों तथा औद्योगिक गलियारों के बीच संपर्क सुविधा में सुधार होगा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि राजस्थान हमेशा क्षमताओं और संभावनाओं से परिपूर्ण रहा है। आर्थिक वृद्धि की इस संभावना के कारण राज्य में रिकॉर्ड निवेश हो रहा है। श्री मोदी ने कहा कि राजस्थान में औद्योगिक विकास की अपार संभावनाएं हैं, इसलिए सरकार यहां कनेक्टिविटी के इंफ्रास्ट्रक्चर को हाईटेक बना रही है। उन्होंने कहा कि राजस्थान में आधारभूत ढांचे के विकास से राज्य के छोटे व्यापारियों और लघु उद्योगों को लाभ होगा। प्रधानमंत्री ने लगभग 10,950 करोड़ रुपए की लागत से हरित ऊर्जा गलियारे के लिए निर्मित अंतर राज्य ट्रांसमिशन लाइन के पहले चरण का भी लोकार्पण किया और बीकानेर में 30 बिस्तरों वाले ISIC अस्पताल का लोकार्पण किया। रेल मंत्रालय ने वंदे भारत सहित सभी रेलगाड़ियों के वातानुकूलित और विशेष श्रेणी के किरायों में 25% की कटौती की घोषणा की है। पिछले 30 दिनों के दौरान इन रेलगाड़ियों में यात्रियों की संख्या 50% से कम होने के कारण ये निर्णय लिया गया।
मंत्रालय ने एसी बोगियों में यात्रियों की संख्या बढ़ाने और किराए में रियायत देने की योजना को लागू करने की जिम्मेदारी क्षेत्रीय रेलवे को देने का निर्णय लिया है। ये योजना अनुभूति और विस्टाडम बोगियों सहित एसी सुविधा और कुर्सीयान तथा विशेष श्रेणी वाली सभी रेलगाड़ियों पर लागू होगी। रियायत की राशि बुनियादी किराए का अधिकतम 25% होगी। आरक्षण शुल्क, सुपरफास्ट शुल्क, जीएसटी आदि शुल्क अलग से लगेंगे। मंत्रालय ने कहा है कि रियायतों की ये घोषणा तत्काल प्रभाव से लागू होगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। राष्ट्रपति भवन में कल विजिटर्स सम्मेलन 2023 आयोजित किया जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उच्च शिक्षा के 162 केंद्रीय संस्थानों की विजिटर हैं। सम्मेलन में राष्ट्रपति नवाचार, अनुसंधान और प्रौद्योगिकी विकास श्रेणियों में विजिटर्स पुरस्कार 2021 प्रदान करेंगी। 11 जुलाई को सम्मेलन में सतत विकास के लिए शिक्षा, एक बेहतर दुनिया का निर्माण विषय पर विचार विमर्श किया जाएगा। G20 भारत की अध्यक्षता के अंतर्गत संस्कृति से संबद्ध कार्य समूह की तीसरी बैठक आज कर्नाटक में विश्व धरोहर स्थल हम्पी में आरंभ होगी। भारत ने संस्कृति कार्य समूह के लिए 4 प्राथमिकताएं तय की हैं, जिनमें सांस्कृतिक परंपरा, जीवंत विरासत का संवर्धन, सांस्कृतिक और सृजनात्मक उद्योगों को बढ़ावा देना तथा संस्कृति के संरक्षण और संवर्धन में प्रौद्योगिकी का उपयोग शामिल हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की 2 दिन की मलेशिया यात्रा कल से शुरू हो रही है। इसका उद्देश्य मलेशिया के साथ रक्षा सहयोग और सामरिक भागीदारी को बढ़ाना है। उत्तर भारत में अगले 4 से 5 दिन में तेज बारिश होने का अनुमान है। मौसम विभाग का कहना है कि अन्य राज्यों में भी सक्रिय मानसून का असर देखने को मिलेगा। मौसम विभाग के अनुसार हिमाचल प्रदेश के कई जिलों में मूसलाधार बारिश के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। दिल्ली में कल मूसलाधार वर्षा के कारण विभिन्न हिस्सों में जल भराव देखने को मिला। मौसम विभाग ने दिल्ली के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। आज भी हल्की से मध्यम वर्षा और गरज के साथ बौछारें हो सकती हैं। खराब मौसम के कारण जम्मू कश्मीर में अमरनाथ यात्रा स्थगित कर दी गई है। जम्मू के संभागीय आयुक्त राकेश कुमारन ने कल संबंधित उपायुक्तों की बैठक में अमरनाथ यात्रा की स्थिति की समीक्षा की। हमारे जम्मू संवाददाता ने बताया है कि आयुक्त ने कठुआ, सांबा, जम्मू, रामबन और ऊधमपुर में ठहराए गए यात्रियों की संख्या के बारे में जानकारी ली। बैडमिंटन में भारत के लक्ष्य सेन कनाडा ओपन के पुरुष सिंगल्स फाइनल में पहुंच गए हैं। लक्ष्य सेन ने आज सुबह सेमीफाइनल में जापान के केंता निशिमोतो को हराकर फाइनल में प्रवेश किया। इससे पहले महिला सिंगल्स सेमीफाइनल में पीवी सिंधु जापान की अकाने यामागुची से सेमीफाइनल में हार गई। महिला क्रिकेट में भारत और बांग्लादेश के बीच 3 T20 मैचों की श्रृंखला का पहला मैच आज ढाका में खेला जाएगा। ये मैच श्री बंगला स्टेडियम में दोपहर 1:30 बजे से शुरू होगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in/hindi पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज। धन्यवाद चंद्रिका। पश्चिम बंगाल चुनाव में हिंसा की खबर आज अधिकांश अखबारों की सुर्खियों में है। जनसत्ता ने लिखा है, कुछ इलाकों में मतपेटियां नष्ट की गईं, मतपत्रों को जलाने और मतदाताओं को धमकाने की सूचना मिली। दैनिक ट्रिब्यून ने कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी के उस बयान को अहमियत दी है जिसमें उन्होंने इसे राज्य प्रायोजित आतंकवाद कहा है। हरिभूमि की खबर है, केंद्र ने राज्य से रिपोर्ट मांगी। प्रधानमंत्री के राजस्थान दौरे पर राष्ट्रीय सहारा सहित कई अखबारों ने विस्तार से खबर दी है। बीकानेर में बारिश के बीच साइकिल सवारों द्वारा अनूठे तरीके से प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत करने की खबर चित्र सहित अमर उजाला ने सुर्खी में दी है। राजस्थान पत्रिका ने चित्र के साथ लिखा है, गर्मजोशी के स्वागत के जवाब में नया अंदाज, पीएम ने भी गाड़ी से निकलकर अभिवादन किया।
वंदे भारत सहित कुछ शताब्दी गाड़ियों में एसी कुर्सी यान के किराए में 25% तक की कमी किए जाने को कई अखबारों ने पहले पन्ने पर दिया है। हरिभूमि ने इसे रेल यात्रियों के लिए बड़ी राहत बताया है। हिन्दुस्तान लिखता है, रेलवे बोर्ड ने संबंध में सभी क्षेत्रीय कार्यालयों में दिशा निर्देश जारी किए। राजस्थान पत्रिका के शब्द हैं, वंदे भारत पर जोर, यात्री भार कमजोर, किराया कम। उत्तर भारत में मानसून की बारिश की चर्चा आज प्रकाशित सभी अखबारों ने विस्तार से की है और चित्र भी दिए हैं। नवभारत टाइम्स ने बड़े अक्षरों में लिखा है, दिल्ली में सड़कें डूबी, पेड़ गिरे, थम गए गाड़ियों के पहिए, आज भी येलो अलर्ट जारी। राष्ट्रीय सहारा ने पानी में डूबी हुई गाड़ियों के चित्र के साथ लिखा है, पानी पानी हुई दिल्ली, वायु गुणवत्ता संतोषजनक। अमर उजाला के शब्द हैं, अभी 4-5 दिन झूम कर बरसेंगे बदरा। दैनिक जागरण की खबर है, दिल्ली में जलभराव से जगह जगह यातायात में बाधा। हरियाणा, हिमाचल, उत्तराखंड और पंजाब में भी भारी बारिश। पत्र लिखता है, अमरनाथ यात्रा दूसरे दिन भी स्थगित, 65,000 यात्री फंसे। अमर उजाला की खबर है, अब जीएसटी चोरी पर मनी लॉन्ड्रिंग में चलेगा मुकदमा, केंद्रीय आर्थिक खुफिया ब्यूरो ने की थी मांग। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, आधारभूत ढांचे में वृद्धि से राजस्थान के छोटे व्यापारियों और लघु उद्योगों को लाभ होगा। रेल मंत्रालय ने वंदे भारत सहित सभी रेलगाड़ियों में एसी कुर्सियान और विशेष श्रेणी के किराए में 25% की कटौती की घोषणा की। मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश के कई जिलों में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया। लक्ष्य सेन कनाडा ओपन बैडमिंटन में जापान के केंता निशिमोतो को हराकर फाइनल में पहुंचे। और T20 अंतर्राष्ट्रीय महिला क्रिकेट में भारत और बांग्लादेश के बीच 3 मैचों की श्रृंखला का पहला मैच आज ढाका में। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।